मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये धर्म नहीं है, ये एक पंथ है और धर्म के कुछ रूल और रेगुलेशन निकाल करके इन्होंने एक तरफ रख दिए हैं जिससे मानव जीवन को आसान किया जा सके। और जैसे जैसे एक फोन में अपडेट आता है ऐसे ही व्यक्ति अपडेट हो जाए, क्योंकि पुरानी आस्था, पुरानी चीजों से, पुराने कल्चर को जैसे ही व्यक्ति थोड़ा पढ़ा लिखा बनता है उसे पाखंड मानना स्टार्ट कर देता है और बार बार ये कहता है कि आई एम वेरी प्रैक्टिकल। समझते हो ना कि मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूं। इंसान जैसे जैसे पढ़ता है ना ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल होता चला जाता है। काफी हद तक ठीक है, मगर अपनी जड़ को नहीं भूलना चाहिए इंसान को, है ना। क्योंकि कुछ चीजें अच्छी हैं और कुछ चीजों में वास्तव में ही इंसान फंस भी जाता है। तो यहां पे कोई पाबंदी नहीं है कि आप फंसे रहें, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। क्या खूबसूरती है भाई, देखो कोई दिन फिक्स नहीं है कि तुम मंदिर जाओ, मगर सभी धर्मों में दिन फिक्स है कि आपको ये दिन वहां जाना ही जाना है ना। अब इसको पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी। तुम फ्री हो, कभी भी मंदिर जाओ जब दिल करे, नहा धो के अच्छे से पोशाक पहन के। बाकी औरों में अब उसको पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी। आपको फ्राइडे को ही जाना है, आपको संडे को ही जाना है ना। अब इसकी रेगुलरिटी इसलिए भी मान सकते हैं कि इंसान अगर रेगुलर जाएगा, एक पाबंदी होगी, तो वो अपने कल्चर से, अपने धर्म से जुड़ा रहेगा। अब हमारे अंदर पाबंदी नहीं है, फ्रीडम है बहुत ज्यादा, तो इंसान सोचता है क्या ही रखा है मंदिर पे, क्या ही रखा है देवी देवताओं में, क्या ही रखा है वेद पुराणों में। तो इससे इंसान दूर होता चला जाता है और दिक्कतें फिर आती है। इंसान की जो जेनरेशन है दिन पे दिन अपने कल्चर से दूर हो जाती है। ठीक है, बौद्ध धर्म डाल दिया। बौद्ध धर्म में देखो क्या है, मैंने आपको दर्शन बता दिया था ना। दर्शन कितने हैं? 6 में से मैंने आपको 5 लिखवा दिए। 5 के तुम्हें नाम याद होने चाहिए। पता ना कब कैसे क्वेश्चन बन जाए कि कहां पे कैसे क्वेश्चन बनेगा। बौद्ध धर्म पे आओ। बौद्ध धर्म में आते आते ये धर्म ने बहुत ज्यादा अपना प्रचार प्रसार किया, है ना। अनुयायियों की संख्या बढ़ी, है ना। और बौद्ध धर्म में जो बौद्ध धर्म की दीक्षा देते थे उन्हें भिक्षु कहा जाने लगा, है ना। समझते हो ना। और ये कहीं ना कहीं मैं बता चुका हूं, सनातन से ही निकल के आ रहा है। भिक्षा मांगने का प्रावधान कहां पर है? वहीं पर ही है। ये हमारी शिक्षा का एक पार्ट है। जब गुरुकुल में जाते थे तो सबसे पहले अहंकार को खत्म करने के लिए जो विद्यार्थी जाता था उसे भिक्षा मांगने के लिए भेजा जाता था, और पहली भिक्षा अपने घर से ही लेनी होती थी। रामायण देखिए, भगवान राम ने सबसे पहली भिक्षा किससे ली थी? अपनी माता से ही। समझ रहे हो? तो इससे क्या होता है? अहंकार खत्म होता है? ये नहीं है कि तुम भी स्टार्ट हो जाओ आज से, आज अहंकार खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं है ना। अब दौर बदल गया है। बौद्ध धर्म में लिखो, बौद्ध धर्म की स्थापना या संस्थापक, बौद्ध धर्म का ये नहीं है बेटा, वो तो नया था, नया सा था वो तो, है ना। बौद्ध धर्म का संस्थापक या स्थापना किसने की? महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध जी ने। ठीक है, उसके बाद हमें इनकी बायोग्राफी पूरी पढ़नी है, इनसे जुड़ी हुई एक एक बात पढ़नी है, इनकी बोली गई एक एक बात, इनके जीवन और मृत्यु से जुड़ी हुई एक एक चीजें, कैसे ये आगे बढ़ा और कैसे चीजों को समझा सबने, है ना। जन्म, महात्मा बुद्ध जी का जन्म और मृत्यु को एक साथ पढ़ लेते हैं दूसरे तरीके से। देखो उसको दूसरे तरीके से बताया था, वहां पे पहले जन्म के बाद कैसे कैसे आगे बढ़े वो बताया था। मैं जन्म मृत्यु यहां एक जगह लिखवा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन यहां से बन जाता है, एक साथ ही कर लो, है क्या पता आगे के याद होना हो। जन्म और मृत्यु तो तुम्हें याद रहेगा। तो जन्म इनका हुआ था 563 ईसा पूर्व, 563 बीसी या फिर ईसा पूर्व जन्म इनका हुआ। स्थान भी बताएंगे, स्थान की जोड़ लो। पहले पहले मृत्यु सुन लो। मृत्यु, वेरी गुड, 483 बीसी। देखो तुमको ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त तरीके से याद है, कई बार क्लास में पहले भी हुआ है ना। 483। तो 2 क्वेश्चन तो यहां पे हमने अब अंदर कर लिए, है ना। अब बात आती है कि यहीं पे जोड़ लेते हैं स्थान। जन्म कौन बताएगा? कपिलवस्तु लुम्बिनी वन नेपाल, है ना। तो स्थान की बात आएगी तो यहीं पे स्थान लिख दो। स्थान कपिल वस्तु लुम्बिनी वन, क्या लिखोगे? और ये कहां पर है?
नेपाल। ये बताते कपिलवस्तु लुम्बिनी वन नेपाल में हुआ था। तो जन्म के बारे में बात आ गई। अब बात आती है परिवार के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। परिवार के बारे में जानोगे तो क्या आएगा? पिता, पिता का नाम, पिता का नाम लिखो। पिता का नाम है सिद्धोधन। पिता का नाम सिद्धोधन। वंश उनका कौन सा था? ज्ञात्रक, है ना। इनका है शाक्य, शाक्य वंश का नाम। माता का नाम महामाया। और इनके बचपन का नाम, इनका खुद का नाम बचपन का, वेरी गुड, सिद्धार्थ। वहां उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, कर लोगे। माता से आगे बढ़ते हैं, है ना। एक छोटी सी कहानी जिसको याद किए बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। इनके जीवन की बड़ी विचित्र घटना है। जैसे ही इनका जन्म हुआ तो इनके बारे में एक ज्योतिषी ने जो क्या कहते हैं, भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बच्चा आने वाले समय में दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक बनेगा और एक क्या बनेगा, क्या बोलते हैं उसे, सन्यासी, है ना। ये आपके राजपाट को, अपनी सत्ता को नहीं संभालने वाला है। ये सन्यासी बनेगा और जीवन के औरों के लिए एक मार्गदर्शक बनेगा। तो घर वाले चिंतित हो गए, यार हमें छोड़ के चला जाएगा बंदा, है ना। तो माता पिता ने इनको काफी हद तक चार दीवारियों में कैदी रखा, बाहर की दुनियादारी से के संपर्क में नहीं आने दिया। तो इनका लालन पालन एक तरीके से राजमहल की चार दीवारी में ही चलता रहा। इनको नहीं पता कि कौन सी चीजें क्या होती हैं। बड़े अच्छे तरीके से ये चार दीवारी में ही अपना जीवन जीते रहे, है ना। जैसे ही थोड़े थोड़े युवा हुए, 15-16 साल के हुए, 14-15 साल के हुए, तो एक दिन मौका लगा बाहर निकलने का, है ना। जब बाहर निकलने के साथ, जब एक सैनिक के साथ, एक मंत्री के साथ बाहर निकलने गए, केवल एक दिन की घटना ने पूरा जीवन बदल दिया। एक ही दिन में इन्हें सब कुछ देखने को मिल गया। जैसे ही बाहर निकले, छोटा बच्चा दिखाई दिया, है ना। पूछा ये कैसे है? कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो छोटा होता है, ऐसे ही होता है, खेलता कूदता था। तो क्या मैं कभी छोटा था? बिल्कुल आप ऐसे ही थे, समझ रहे हो। उसके बाद आगे बढ़े, यंग हुआ, है ना, जवान व्यक्ति मिला, सुंदर एकदम तरीके से, कि ये आपकी बड़ी अवस्था है ना, समझ रहे हो। ये एक व्यक्ति की बड़ी अवस्था है जब व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करके यंग हो जाता है, परिवार को चलाने के लिए आगे बढ़ता है। कि मैं, कि हाँ आप इस एज में है इस समय, या हो जाएंगे, या इस एज में है। आगे बढ़े तो एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, बिल्कुल बूढ़ा व्यक्ति, जिससे चला भी नहीं जा रहा है ना, बड़ी मुश्किल से वो सरवाइव कर रहा है। अब देख के थोड़ा सा दिमाग, क्योंकि अब तक जो चीजें दिख रही थी वो बड़ी खूबसूरत थी, अब जैसे बुढ़ापा आएगा खूबसूरती खत्म, खूबसूरती नहीं, बहुत सारी चीजें खत्म, है ना। तो अब जैसे बूढ़ा व्यक्ति देखा तो माइंड खराब हो गया, भाई ये क्या है? कि ये एक मनुष्य की वो अवस्था है जब इंसान बूढ़ा हो जाता है और इंसान के हाथ पैर और खूबसूरती सब समाप्त हो जाती है, और ये वो अवस्था है। बोले क्या मैं भी एक दिन ऐसा हो जाऊंगा? कि बिल्कुल हो जाओगे। अब माथे पे लकीरें आने स्टार्ट, है ना। और जब थोड़ी और आगे चले तो वहां पे एक अर्थी दिखाई दी, एक व्यक्ति को ले जाया जा रहा था। बोले ये कैसे है? कि व्यक्ति बूढ़े होने के बाद एक समय ऐसा आता है, उसे संसार को छोड़ के जाना पड़ता है, शरीर को त्यागना पड़ता है। बोले क्या मैं भी चला जाऊंगा? बिल्कुल चले जाएंगे, मेरा भी एक दिन ऐसा हो जाएगा। अब सोचने वाली बात यहां पर एक ये आई, सामान्य सी बात, क्योंकि ज्ञानी तो वही थे वो, जब भविष्यवाणी हो चुकी है कहां तक बचाओगे, है ना। इसका मतलब ज्योतिष शास्त्र में दम था हमारे में, नहीं मानते हो, है ना। कैसे झुटला दोगे? अगर भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई हर बात को सच मानते हो तो इसको कैसे झुटला दोगे, है ना, कि कोई भविष्यवाणी हुई थी, समझ रहे हो ना। अब चलो इसको किसी और से नहीं जोड़ते, फिलहाल यहीं पे पढ़ते हैं। अब जब ये मंथन हुआ कि आखिरकार क्यों तो जन्म हुआ और क्यों व्यक्ति चला गया, संसार में किया क्या, है ना, ख्याति क्या है, संसार के लिए क्या किया, जन्मा क्यों हूं, आखिरकार मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, या किसी भी जीवन का उद्देश्य क्या है। धीरे 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 उन्होंने डिसाइड कर लिया कि, और जब ऐसी चीजें हुई तो बहुत जल्दी शादी भी कर दी गई, है ना। शादी का पार्ट ज्यादा तुम्हारे लेवल से आता नहीं है, मगर शादी का जो रिलेशन है उसके बारे में भी कई सारी चीजें बनती है कि उन्होंने किस लेवल से सपोर्ट किया, इनकी घरवाली ने क्या क्या चीजें थी, मगर वो वहां पे तुम्हारे लिए क्वेश्चन नहीं बनते हैं। हाँ, कहानी सुनने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि किसी की स्ट्रगल
किसी भी व्यक्ति का स्ट्रगल वाला पार्ट जब हम व्यक्ति सुनते हैं ना, हम सब लोग, तो वो लगता है हमें इंटरेस्टिंग, है ना। और जैसे ही वो एक बड़ा व्यक्ति बनता है, विद्वान व्यक्ति बनता है, तब हम हो जाते हैं दूर, क्योंकि स्ट्रगल वाला पार्ट सबको पढ़ना है ना, मगर तरक्की वाला पार्ट किसी को नहीं पढ़ना। बात समझ में आ गई? विद्वान वाले बात सब छोड़ देते हैं। तो इन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद जब घर छोड़ के चले गए तो भैया ज्ञान प्राप्त हुआ, तपस्या की, हर धर्म का एनालिसिस किया, हर जगह घूमे फिरे, है ना। मैंने बताया ना कि बिना भ्रमण किए तो कुछ मिलता ही नहीं भाई, भ्रमण के बिना नहीं मिलना कुछ भी। ज्ञान नॉलेज लेनी है, ज्यादा से ज्यादा जगह घूम के आओ। और पहले लोग घूमते थे, है ना। तो बात समझ में आ गई। अब यहां से आगे बढ़ते, मैंने आपको बताया कि ये एक इनके जीवन का वो हिस्सा था जो एक दिन में पूरा चेंज कर गया, और जो इनके पिता ने सोच लिया था कहीं नहीं जाने देंगे, अंदर रखेंगे, मगर एक दिन के जीवन ने सारा कुछ पलट दिया। इन्होंने डिसाइड कर लिया मैं तो छोड़ूंगा, क्योंकि व्यक्ति शादी हो जाएगी तो हो सकता है कि भाई आने वाले समय में वो ना ही जाए, कोई ना कोई तो परिवार से मोह बनी जाएगा, बच्चे भी हैं, ये भी हैं, कैसे जाया जाए। मगर नहीं, सन्यासी तो सन्यासी ही होते हैं। लिखो, गृह त्याग। गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था से पहले आप इनकी पत्नी के बारे में जान सकते हैं। पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल। यशोधरा पुत्र, एक पुत्र भी था राहुल। ठीक है बेटा, क्या कोई क्वेश्चन आ जाए तो बताइए भगवान बुद्ध के बेटे का नाम। हालांकि अभी तक तो किसी क्वेश्चन में आया नहीं है, पत्नी की चर्चा हमेशा हुई है, ठीक है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का विद्वान बनने में, है ना, अगर गृहस्थी व्यक्ति है तो पत्नी का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है ना। बिना पत्नी के सपोर्ट के अगर शादी हो गई है तो मुझे ही नहीं लगता कोई व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान बन सकता है बिना सपोर्ट के, है। अब वो सपोर्ट बहुत सारे लेवल के हो सकते हैं, उसे जानने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ो, गृह त्याग। तो बेटा अब यहां से आगे समझना कि गृह त्याग कर दिया, भ्रमण करने निकल गए, तपस्या हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होगा तो उपदेश दिया जाएगा। पहला उपदेश, भाषा, कहां, क्या, सारे क्वेश्चन बनेंगे, हैं। ध्यान रखना, जैसे जैसे ये घर त्यागा, हर एक घटना को बौद्ध धर्म में एक नाम दिया गया है। घर को त्यागा, नाम दे दिया। ज्ञान प्राप्त हुआ, नाम दे दिया। समझ रहे हो? पहला उपदेश दिया, नाम दे दिया, ठीक है। मृत्यु हुई, नाम दे दिया। समझ रहे हो ना, एक ना एक निकनेम। और ये जहां जहां नाम दिए जाएंगे तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, तुम्हें उन क्वेश्चनों का आंसर देना है, ठीक है। तो गृह त्याग की घटना जहां जहां जो घटना होगी वहीं लिखवा देंगे। वैसे मैं ऐसे भी लिखवा देता हूं सारी घटनाओं को एक जगह, है ना, मगर जहां जो घटना हो रही है वहीं लिखवा देंगे। गृह त्याग क्या कहलाया वो लिखो। बोलो, महापरि निष्क्रमण। महाभि निष्क्रमण। गृह त्याग क्या? महात्मा बुद्ध को जो देखो ज्ञान की प्राप्ति हुई बताते 35 वर्ष की आयु में हुई। और किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। मार्कर ही नहीं चल रहा यार, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है मार्कर में, वो मार्कर मिला नहीं। ग्रीस तू देख के ये एक बार मार्कर, या तो वो पहली वाली ड्रॉ में पड़ा होगा, नया है ग्रीन से कलर का जो कल हाथ में लग रहा था मेरे में। ज्ञान की प्राप्ति कब? 35 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। 35 वर्ष की अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे। किसके नीचे? पीपल का वृक्ष। स्थान बोध गया। बोध गया बिहार। ज्ञान की प्राप्ति क्या कहलाई? तो संबोधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञान की प्राप्ति को क्या नाम दिया गया? संबोधि। कहीं कहीं तुम्हें निर्वाण लिखा दिखाई देगा, है ना, मगर मैं निर्वाण नहीं लिखवा रहा हूं। है निर्वाण का मतलब होता है छोड़ना, एक तरीके से महापरिनिर्वाण लिखवाना पड़ेगा। तो ज्ञान की प्राप्ति क्या? संबोधि। तो बताते इन्होंने कठिन तपस्या की 5 से 6 वर्ष और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। हाँ यही है, तो पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक। अब आपसे पूछेगा पीपल का वृक्ष किसका प्रतीक बन गया? ज्ञान का, है ना। एक क्वेश्चन वही तो बन जाएगा। तो आगे लिखो, पीपल के वृक्ष के नीचे। उसके बाद जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो पहला
उपदेश, पहला उपदेश, वेरी गुड, पहला उपदेश सारनाथ, यूपी है ना। आप स्टेट का नाम लिख सकते हैं। सारनाथ कहां पर है? यूपी। कौन सी भाषा में? तो पाली भाषा में। भाषा कौन सी है? पाली भाषा। और इस पहले उपदेश को क्या बोला गया? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोला गया? धर्म चक्र परिवर्तन। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन हो गए। मुद्दा ये नहीं है कि अभी मैंने तुम्हें कितना लिखवाया, मुद्दा ये है कि कितने क्वेश्चन बन गए। क्वेश्चन अगर तुम्हें जनरेट करने आ गए ना, वास्तव में ही तुम्हारा लेवल कोई बीट नहीं कर पाएगा, है ना। देखना इसी लाइन में कितने हो गए। महात्मा बुद्ध जी का पहला उपदेश कहां हुआ? सारनाथ में। सारनाथ कहां पर है? यूपी में, है ना। उसके बाद कौन सी भाषा में दिया? पाली भाषा में। और महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश को क्या बोला गया? धर्मचक्र परिवर्तन। यह बताइए, यह क्वेश्चन हो सकता है, महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई घटना, कौन सी जुड़ी हुई घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है? बात समझ में आ गई? तो समझो, एक ही लाइन है, क्वेश्चन है 5 से 7। चाहो तो पेज भर लो और चाहो तो केवल कंटेंट लिख लो, उसे रिपीट कर लो, बस इतना सा। डिपेंड तुम पे करता है कि तुम्हें क्या करना है, पेज भर के खुश होना है या पेज ना भर के कंटेंट को जान करके खुश होना है। तो यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद पहला उपदेश दे दिया, सारी चीजें। अब बात आएगी मृत्यु। मृत्यु पे बता दिया था ना, मृत्यु से जुड़ा हुआ एक कंटेंट और बता देता हूं, क्योंकि स्थान नहीं बताया। एक बार फिर मृत्यु को लिखो। मृत्यु, मृत्यु कब हो गई थी बेटा? 483 बीसी में। स्थान को लिखोगे, स्थान नहीं बताया था जब, कुशीनगर। स्थान कुशीनगर। कुशीनगर भी कहां पर है? यूपी में ही है या बिहार में? बताओ जरा। उत्तर प्रदेश में ही है। दोनों स्थान, जन्म और मरण यहीं से जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई, सॉरी, जन्म तो नेपाल का था। ये भी कहां पर है? यूपी में ही है। ठीक है, बिहार का मतलब नहीं है। बिहार वो पावापुरी हो गई, उनको मत जोड़ो, है ना। महावीर स्वामी जी का मामला हो गया वो। अब आपसे क्वेश्चन कैसे बनता है मैं बताऊं तुम्हें, ऐसे सीधे सीधे पूछ सकता है। देखो एग्जामिनर भी 5G हो रहा है। अगर आप 5G चला रहे हो तो क्या एग्जामिनर 5G नहीं चला रहा? अरे हाँ या ना? चला रहा है ना। अब सोच का लेवल तो बढ़ेगा ना भाई। पहले जो क्वेश्चन बनते थे वो सोच का लेवल अलग है, और आज जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी सोच का लेवल अलग है। या तो सीधे सीधे रख लो। अब ये भी तो कह सकता है, बताइए कुशीनगर किस लेवल से जुड़ा हुआ है? महात्मा बुद्ध से कुशीनगर किस प्रकार जुड़ा हुआ है? जन्म से, मृत्यु से, ज्ञान से, उपदेश से, कैसे? तो क्या बताओगे? मृत्यु से। पूछेगा कुशीनगर कहां पड़ता है? यूपी में, है ना। तो बात समझ में आ गई ना। घुमा के बनने हैं और घुमा के एक दूसरे से पूछा करो। अगर मैं पूछूंगा तो तुम्हें पता ही है कि मैं तो वही लेवल से पूछूंगा, क्रॉस करके पूछूंगा। मैं क्वेश्चन नहीं, मैं आंसर का जवाब मैं ही दे दूंगा। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्या है क्वेश्चन। अब इस घटना को क्या बोला गया बेटा? लिखो, इस घटना को क्या नाम दिया गया? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। शरीर, ये भी अनिश्वरवादी ही है। कुछ लोग कहते थे कि ये आत्मा में विश्वास करते हैं, है ना। मगर अगर कोई अनिश्वरवादी है तो ना तो आत्मा में करेगा ना ही ईश्वर में करेगा, है ना। रूल और रेगुलेशन बना के जीवन जीने वाली बात है, एकदम प्रैक्टिकल तरीके से, है ना। तो हम मानते हैं कि हमसे ये पूछेगा दोनों ही धर्म में क्या समानता है? दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते। ये समानता, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। आप लिख सकते हो, लिख लो। दोनों ही धर्म में ईश्वर की मानता नहीं है, ईश्वर को नहीं माना जाता है। तो क्या इन्हें नास्तिक कह दे? अगर हम इन्हें नास्तिक कह दे तो आज भगवान बुद्ध की पूजा क्यों हो रही है? पूजा करना तो एक आशावादी और एक क्या कहते हैं आस्तिक लोगों का ही क्रियाकलाप है, समझ रहे हो। तो सब कुछ अब घोच पोच चल रहा है, किसी में कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसको जैसा अच्छा लग रहा है उसे ऐसा कर लेना चाहिए भाई। मुझे ऐसे संतुष्टि हो रही है तो मुझे ऐसा कर लेना चाहिए, बात खत्म, है ना। बस इतना सा बस दायरा बनाना चाहिए कि जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो कर रहा हूं। तो मुझे अधिकार नहीं है कि दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, समझ रहे हो ना। जब मुझे कोई नहीं रोक रहा है तो मैं किसी को क्यों रोकूं,
हाँ, अगर मैं दायरे में चलता हूं और मैं दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखता हूं तो उनको भी अधिकार है या उनका भी कर्तव्य बनता है वो मेरी भावनाओं का ख्याल रखें, मगर ऐसा नहीं है। समझ रहे हो ना? आगे बढ़ो बेटा। तो यहां तक इतना होने के बाद अब मैं आपको बता दूं, अब इन जीवन से अब जब ये चले गए तो भाई इन्होंने अपने जीवन में बहुत प्रकाश फैलाया। प्रकाश का मतलब जगह जगह ज्ञान की गंगा बहाई, क्योंकि समाज में काफी कुरीतियां आ गई थी, अंधविश्वास काफी फैल गया था, और इस अंधविश्वास और ये चीजों को देखकर ये परेशान थे कि भी कैसे ये दूर हो जाए, है ना? तो जगह जगह गए, लोगों को समझाया ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, काफी सारी चीजें हैं, अगर तुम इसको पढ़ोगे तो तुम्हें चीजें आएंगी। ठीक है, तो अब हम यहां पे पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले इनसे जुड़े हुए प्रतीक चिन्हों पे बात करेंगे, फिर इनके दिए हुए ज्ञान पे बात करेंगे, फिर चैप्टर हो जाएगा क्लोज। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। लिखो, महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए कुछ प्रतीक चिन्ह। ठीक है, महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए कुछ प्रतीक चिन्ह। कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिन पे कुछ प्रतीक चिन्ह, जैसे आपसे पूछेगा जन्म, जन्म का प्रतीक बौद्ध धर्म में किसे कहा जाता है बताओ? कमल का फूल देखा है? कमल का फूल का जो है वो प्रतीक है कि किसी के जन्म का प्रतीक है ना? कमल के फूल का मतलब जन्म का प्रतीक है कमल का फूल या फिर सांड। सांड देखा हुआ तुमने जो है ना, इसको कहा जाता है सांड। सांड है ना? तुम्हारी भाषा में अगर मैं क्लास ये रिकॉर्ड भी हो रही है या बिजार कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं है ना? देखो मेरा मानना यही है कि इंसान अपनी ही भाषा में याद कर सकता है, वीआईपी भाषा उसके दिमाग के पल्ले नहीं पड़ती, है ना? तो जो दिमाग की जो साइकोलॉजी है जो हमारे ब्लड में है पीढ़ी से पीढ़ी, उसकी कैचिंग पावर तो वही है जो उसे एकदम देहाती तरीके से मिलेगा। मैं तुमसे ये कहूं हाँ भाई कहां जा रहे हो, तुम्हें ये सुनने में तो अच्छा लगेगा, मगर तुम्हें प्रभाव इसका पड़ेगा हाँ भाई बता कहां जा रहा हो, है तुम पे प्रभाव पड़ेगा इसका ज्यादा। ठीक है, अगला पॉइंट, जन्म के बाद गृह त्याग, घर छोड़ना या गृह त्याग। गृह त्याग है बेटा घोड़ा। क्या है? घोड़े को देख करके यह लगाया जाता है कि घोड़ा त्याग के मामले में, गृह त्याग के मामले में सबसे आगे। देखना, एक बार जब छोड़ देता है घर, बचपन से ही कोई ना कोई हायर कर लेता है, कभी जीवन में माता से मिल पाएगा क्या? नहीं ना, पूरे दिन दौड़ता ही रहेगा बेचारा, कहां कहां दौड़ दौड़ के कहां कहां पहुंच जाएगा। समझ रहे हो ना? तो गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। घोड़ा किसका प्रतीक है? गृह त्याग का। दोनों क्वेश्चन क्रॉस बन गए, लाइन एक है, क्वेश्चन 2 से 3 है। अगला क्वेश्चन, ज्ञान। ज्ञान तो बता ही दोगे, ज्ञान का प्रतीक बताओ, कहां पे प्राप्त हुआ था ज्ञान? पीपल का वृक्ष। वेरी गुड, पीपल। पीपल, पीपल ऑक्सीजन देने वाला भी है ना? O2 है ना? हम उसे काटते नहीं है क्योंकि उसमें देवता रहते हैं, है ऐसा ही है ना? इंसान को ना डराना पड़ता है, बिना डरे कुछ करता ही नहीं बंदा, है ना? समझ रहे हो ना? तो और इत्तेफाक की बात है कि जिन्होंने भी पीपल को काटा है उनकी तबीयत भी बहुत बहुत खराब हुई है, ये इत्तेफाक की बात है ना? ऐसा नहीं, तुम नहीं मानते हो तो मैंने अपनी आंखों से 2-3 लोगों को देखा, हमारे गांव में ऐसा किया किसी ने, 1-2 लोगों ने, बड़ी मुश्किल से जाके ठीक हुए, और सारे गांव वालों ने फिर ठोक के कहा पीपल काट रहा था, आगे कल ठिकाने। समझ रहे हो ना? तो आगे बढ़ो बेटा। तो ज्ञान हो गया, उसके बाद अगला पॉइंट है निर्वाण और मृत्यु। वैसे तो एक ही बात है, निर्वाण, निर्वाण पद चिन्ह, पद चिन्ह। मृत्यु, मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। तुमने देखा होगा कि बौद्ध धर्म में जगह जगह स्तूप बने हुए हैं, है ना? स्तूप मतलब मृत्यु का प्रतीक, ये तुम्हें सबको याद कर लेने हैं। यहां तक याद हो गया? मिटा दो भाई। अब बात आती है, इन्होंने जीवन के कुछ मार्ग दिए, जैसे जैसे 3 दर्शन किन्होंने दिए थे?
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किससे जुड़े हुए हैं? जैन धर्म। यहां पर अष्टांग मार्ग और 3 धम्म है ना, ठीक है। अब उनको पढ़ना है तो लिखना अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग किसने दिए, या अष्टांग मार्ग किस धर्म से संबंधित है? 2 क्वेश्चन एक ही लाइन में है ना। अष्टांग मार्ग बौद्ध धर्म से। अष्टांग मतलब जीवन जीने के लिए 8 मार्ग अपना लो, जीवन सफल, है ना। 8 को लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही तुमसे ऐसा पूछा जाएगा, मगर फिर भी मैं 1-2 बता देता हूं। झूठ नहीं बोलना, छल नहीं करना, है ना, बहुत सारी इसमें कई सारी चीजें थी हैं, ठीक है। अष्टांग मार्ग, उसके बाद आप लिखोगे 3 रतन यहां पे भी हैं, जिनको त्रिरतन, त्रिरतन किसमें कहा जाता था? तो इसमें 3 रतन थे, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 रतन इसके हैं, वो 3 दर्शन या 3 रतन उसके थे। अष्टांग मार्ग केवल बौद्ध धर्म में ही है, 8 मार्ग। आपने केवल, आपको ज्यादा आडंबर करने की जरूरत नहीं है। भगवान बुद्ध कह रहे हैं केवल 8 मार्ग अपना लो, जीवन सफल हो जाएगा, बात खत्म। तो वेरी इजी भी है, इंसान को शॉर्ट में ही चाहिए सब कुछ, है ना। और फिर जब इतना कुछ पढ़ना है तो इंसान को यह भी सोचना चाहिए आखिरकार धर्म की इंसान को जरूरत क्या पड़ती है ना। मेरा मानना तो यह है कि धर्म की केवल इतनी सी जरूरत पड़ती है इंसान को, इंसान बड़ा निरंकुश है ना, कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति चाहिए कि उसको अंकुश में ला सके, है ना। वरना वो तो यही कहेगा जैसे जैसे जवान होगा मेरे सामने कोई कुछ नहीं है। और एक निरंकुश शक्ति को, निरंकुश बढ़ती शक्ति को अंकुश कर्म में लाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, रूल और रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है, जो जीवन पे अप्लाई करे, आने वाली पीढ़ी को दे। बस यही धर्म है, किसी न किसी को आस्था मान करके यह काम किया जाता है ना। आज हम तुम सब यहां बैठे हैं तो आपकी एकेडमी से या मुझसे या सर से कोई ना कोई आस्था है, जो आप रेस्पेक्ट और रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हो, एक अंकुश में आ गए। वरना तुम्हें क्या मतलब, तुम तो बाहर निकलते ही कौन क्या है कुछ मतलब नहीं है ना। भाई हमारे जैसे और भी तो हैं, जितना सम्मान एक जिसमें तुम्हारी आस्था है उसे दोगे, वरना बहुत सारे लोग चलते मिलते हैं रोड पे, मगर जिसमें तुम्हारी आस्था है सम्मान उसी को दिया जाएगा, जिसमें हमारी आस्था है सम्मान उसी को मिलता है? बाकी सबको केवल इतना मिलता है, रास्ते में मिले राम राम जी, नमस्कार जी, प्रणाम, बस ये, ठीक है। आगे बढ़ो, यहां तक हो गया भाई। तो इससे आगे अब बढ़ते हैं, ये सारा पूरा हो गया, अष्टांग मार्ग हो गए, ये हो गए, ठीक। अब यहां से आगे जो चीजें आएंगी वो ये है कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाले राजा। आज के लिए क्लोज कर दो इसको, है ना भाई, क्लोज ही कर देते हैं आज इसको, है ना, क्योंकि सर भी नहीं है, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी और फिर थोड़ा रीजनिंग कर लेंगे अपन, है। तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाले राजा, बेटा देखना, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले राजा, मेरा मानना यह है, कोई इसको अन्यथा ना ले, कि देखना किसी भी चीज को दूर दूर तक फैलाना है तो मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी, है ना, प्रचार प्रसार तो करना पड़ेगा। प्रचार प्रसार आज के समय में कैसे होता है, मान के चलो किसी ने कुछ भी बनाया है, तो वो किसी न किसी ऐसे सेलिब्रिटी को या किसी बड़ी हस्ती को ऐसे को पकड़ा जाएगा जिससे सब लोग जानते हो, है ना। जैसे पेप्सी आई तो पेप्सी ने सबसे पहले पकड़ा अमिताभ बच्चन जी को, हमारा ऐड कर दो। अमिताभ बच्चन सेलिब्रिटी था भाई, पेप्सी भारत के कोने कोने में फैल गई, और पेप्सी अमिताभ बच्चन ने पी भी खूब। हालांकि ये लिखा नहीं कहीं पे भी, बाद में उन्होंने छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, ऐड भी छोड़ दिया, इस लेवल से उन्होंने पिया कि उनकी आंतें खराब हो गई, ये आज तक छपा नहीं, समझ रहे हो। ईमानदारी में जो हम कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक जो ट्रेंड बन गया है, एक भी न्यूट्रिशियंस ऐसा नहीं है जो तुम्हारे बॉडी को फायदा पहुंचाता हो, है ना। मैक्सिमम शुगर है, CO2 है, और बाकी फिर क्या है, मतलब कुछ है ही नहीं। मगर लोगों में ट्रेंड ऐसा है, हाँ भाई आ गए कोल्ड ड्रिंक लेके आ,
काफी हद तक चाय तक ठीक था कि भाई चाय में थोड़ा सा दूध वूध तो पड़ रहा है, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, मगर है चाय भी गलत है ना। तुम्हारे दादा परदादाओं ने कभी चाय नहीं पी है, और कोल्ड ड्रिंक का तो मतलब ही नहीं है। और आज ये कोल्ड ड्रिंक और चाय ने ऐसा हावी हो गए हमारे दिमाग पे कि इन्होंने हमारी बना दी है बहुत बुरी हालत, है ना। अब क्या कह सकते हैं ना, बहुत कुछ है बोलने को, मगर मेरा मानना यही है, मैं यही कहता हूं कि भाई इससे बचा करो, है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें फायदा पहुंचाए, हर एक चीज ऐसी है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। ठीक, चलो छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, राजा को अप्रोच किया, राजाओं ने इसे अपनाया। जब राजा अपना रहे हैं तो प्रजा तो अपने आप अपनाएगी। मैं सीधा सीधा बता रहा हूं कि मार्केटिंग या प्रचार प्रसार कैसे होता है, ये आज का ही लेवल नहीं है। ये एमबीए करने वाले लोग बताते हैं मार्केटिंग ऐसे करेंगे। भगवान बुद्ध को पता था ना, राजा अपना लेगा तो प्रजा अपने आप अपना लेगी। समझ रहे हो ना भाई, राजा किसी चीज को फॉलो कर रहा है, वो भी प्रख्यात राजा, तो जनता तो अपने आप ही मानेगी ना। राजा को तो आदर्श माना जाता है ना। कल को मान के चलो कोई चीज मैं कहता हूं कि भाई ये चीज मैं कर रहा हूं, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि कुछ ना कुछ लोग तो वो फॉलो कर ही लेंगे कि भाई हाँ सर इसको फॉलो करते हैं तो हम भी कर लेते हैं। आसान है ना। तो राजाओं के नाम लिखो बेटा, कौन कौन से, किसी को पता है तो बता दो। कालाशोक, अशोक और कनिक्स, लिख लो। कालाशोक, कालाशोक, सम्राट अशोक और कनिक्स। हालांकि अपने समय का हर एक राजा बहुत जबरदस्त है और पढ़ने के लिए बहुत कुछ है इनकी बायोग्राफी में, मगर सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार जो हुआ वो अशोक से, है ना। कनिक्स के समय में खूब हुआ, कालाशोक से भी हुआ, मगर सम्राट अशोक तुम्हें पता ही है, चक्रवर्ती सम्राट बोला जाता है। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब समझते हो, दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही है हमारा है ना। अखंड भारत वाली बात है, ईरान इराक तक भारत का हिस्सा है सम्राट अशोक तक। जब पढ़ोगे अशोक का भाव आएगा कंटेंट तब पढ़ेंगे, हैं। ठीक है, तो लिखो, अब यहां तक हो गए। आपसे पूछेगा बताइए कौन कौन से राजा ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो ये एक साक्ष्य इसमें बताती हैं हमारी किताबें, हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ये है। अगले पॉइंट को बताने से पहले एक काम करते हैं, इस क्लास को यहीं क्लोज करते हैं, लंबी हो जाएगी, है ना, क्योंकि रिकॉर्ड चल रहा है, फिर कट करनी पड़ेगी, फिर दूसरी क्लास रिकॉर्ड करेंगे। ग्रीस इसे रोक के ना दोबारा स्टार्ट करना, केवल इसको रोक देना, यहीं से जो के त्यों हिलना ना चाहिए।